प्रस्तुत है श्री करणी कथामृत भाग 2। सुहावरी सगत। सूर्य अस्ताचलगामी हो चला था। संध्या होते होते बारात केड़िया ग्राम के पास पहुंच गई। गांव के गुआड़ में एक हरी भरी खेजड़ी के नीचे रथ आकर रुका। बैलों की जोड़ी को रथ से विलग कर दिया गया और बारात के ऊंट रेतीली कोमल धरती पर इधर उधर बैठ गए। रिदुबाई रथ से उतरकर इस खेजड़ी के नीचे आ बैठी। बारात के आगमन से गांव में चहल पहल छा गई। संध्या के समय गांव के कुएं पर पानी निकाला जा रहा था। कुएं पर महिलाओं की भीड़ लगी थी। वे क्या देखती हैं कि एक नवविवाहिता नए वस्त्रों में लिपटी अकेली खेजड़ी के नीचे बैठी है। उनमें से कुछ खेजड़ी के नीचे चली आई, नववधु को घेर कर बातें करने लगी। बातचीत से पता लगा कि बारात चारण समाज की है, स्वाप से आई है और साठिका जाएगी। प्राचीन काल से ही अतिथि सत्कार भारत की उज्जवल परंपरा रही है। भारत का नारी समाज इस परंपरा का प्रबल पोषक रहा है। उन दिनों साधुओं की जमात या दूर की बारात जहाँ कहीं रात्रि विश्राम लेती, ग्रामवासी उनकी सार संभाल रखते। हिंदू समाज में युगों से ये मान्यता घर कर गई कि साधु सन्यासी गांव में भूखा नहीं सोएगा और राह में रुकी हुई कोई महिला गांव के गुआड़ में खुले में नहीं सोएगी। उसे कोई न कोई सदगृहस्थ नारी अपने यहाँ आश्रय देगी। उसे अपनी बहन बेटी समझकर घर में स्नेह सम्मान के साथ रखेंगी। उसे सब बाई कहकर बतलाएंगे। समय पाकर यह मान्यता यहाँ तक प्रगाढ़ हो गई, किसी अपरिचित वधु का आगमन लक्ष्मी का आगमन माना जाने लगा। संभव है इसी भावना से अभिभूत हो रिदुबाई के पास बैठी एक महिला उठकर बारातियों के पास गई और उनसे बोली, बाइली ने म्हारे घर ले जाऊं हूँ। बारातियों में से किसी ने पूछा, मासा आपकी गुआड़ किधर है? महिला ने अपने घर की ओर संकेत किया। बाराती आश्वस्त हो गई। वह वृद्धा वधु को साथ ले अपने घर की ओर चल दी। वह घर था अणदा सुथार का। अणदा की माँ ने आंगन में दरी बिछा दी। वधु दरी पर बैठ गई और अपना घूंघट खोल दिया। उसे मार्ग में एक नई माँ मिल गई थी। संध्या का समय था। गायें गोर में आने को उतावली हो रही थी। बुढ़िया दूध धार में लग गई। थोड़ी देर में अणदा कहीं बाहर से चल कर आया। उसे गांव के गुआड़ में बारात का पड़ाव दिखाई दिया। पूछने पर पता लगा बारात साठिका की है, स्वाप से आई है। स्वाप का नाम सुनते ही उसे सगत बाईसा का स्मरण हो आया। सोचने लगा, आए दिन पाताल में उतरना पड़ता है, समय निकालकर एक दिन सगत बाईसा के दर्शन कराऊं। इन्हीं विचारों में उलझा वह अपने घर पहुंचा। आगे आते ही क्या देखता है कि स्वयं रिदुबाई आंगन में विराजमान है। बाईसा को अपने आंगन में बैठे देख वह आनंद मग्न हो गया। हाथ जोड़े मूर्तिवत खड़ा रहा। पलकों में मोती छलकने लगे। चरणों में लौट नमन करने लगा। बाला रिदुबाई अणदा को निहार मन ही मन मुस्कुराई। उससे कुशल समाचार पूछे। अणदा दौड़ा दौड़ा बाड़े में अपनी माँ के पास गया। अणदा की पत्नी और उसकी माँ गायों का दूध निकालने में लगी हुई थी। गायों के दूध सवाया हो गया। गायों के एक ही दिन में दूध बढ़ गया। दोनों यही बातें कर रही थी। अणदा ने अपनी माँ से हंसकर पूछा, माँ आंगना में कुंड ने लिया बैठाया? माँ ने उत्तर दिया, आ तो कोई चारनारी बाइली है, गेले बैती। अणदा हंसकर बोला, माँ जानी कौनी, ए तो स्वापरा सगत बाई है। यह सुन अणदा की माँ ठगी सी रह गई। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं सगतबाई उसके घर चली आएंगी, आकर आंगन में विराजमान हो जाएंगी और उसे पता भी नहीं लगेगा। सच है जोगमाया की पहचान इतनी आसान नहीं है। जिसे वह अपना परिचय देती है वही थोड़ा बहुत जान पाता है। जो मन में कण भी जान गया वही उसकी महिमा को पहचानता है। वह कितने कार्य सुधारती है, जीवन में कैसे सुयोग आते हैं, जिसे मानव अपनी सफलता मान बैठता है। वास्तव में वह सब उसी की कृपा का प्रतिफल है। अणदा की माँ जान गई कि आज गायों का दूध क्यों बढ़ गया है। वह अणदा के साथ आंगन में आई। रिदुबाई से हंसकर बोली, आपरी बात मने अणदो बताई। मिहाई ने कहा, अणदो मने जाने हैं। अणदा सुथार जितना मिहाई को जान पाया, क्या दूसरे जान पाए हैं? अणदा की निष्ठा अनूठी है। अणदा का विश्वास अडिग है। मिहाई ने अणदा को जैसा परिचय दिया वह सर्वविदित है। अणदा की माँ आंगन में बैठी सगतबाई से बातें कर रही थी। पुत्रवधु दूध लेकर आ गई। अणदा की माँ ने अपनी पुत्रवधु से कहा, अठी आ सगतबाई पधार आए, बाई सारी चुंदड़ी ओट ले ले। बहू घूंघट निकाल कर आगे आई। आंगन में बैठी मिहाई रिदुबाई के पांव लगी। आंगन में छिटकी बाईसा की लाल चुंदड़ी का आंचल अपने दोनों हाथों में उठा, श्रद्धानत हो अपने नेत्रों से स्पर्श किया और उसे अपने शीश पर धारण कर लिया। मिहाई मन ही मन मुस्कुराई। बहू की ओर स्नेह भरी दृष्टि से निहारा। अपना मेहंदी रचा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में ऊंचा उठाया और बहू के शीश पर रख दिया। अणदा की बहू को अमर सुहाग मिल गया। सुथार का परिवार
कृत्य हो गया। अणदा की गुवाड़ी में स्वाप के सगत बाई पधार आई। यह बात सारे गांव में वायु वेग से फैल गई। ग्रामवासी दर्शनार्थ आने लगे। अणदा की गुवाड़ी में हाट लग गई। आंगन तीर्थ स्थल बन गया। अणदा और ग्रामवासी देर रात तक बारात के सत्कार में जुटे रहे। मरुस्थल में सबसे दुर्लभ वस्तु पानी समझा जाता है। पानी के अभाव में लोगों को घर छोड़ना पड़ता था। जिस दिन जोगमाया रिदुबाई केड़िया पधारी, केड़िया वासियों में कुछ ऐसी ही बीत रही थी। कुएं का पानी दिन दिन घट रहा था। पेयजल मिल जाता तो पशुओं के लिए पानी पूरा नहीं पड़ता। सगत बाईसा के आगमन से केड़िया में घर बैठे गंगा आ गई। ग्रामवासियों को आशा बंधी। रात बहुत बीत चुकी थी, अतः प्रातः सगत बाई से अरदास करने की सोची। दूसरे दिन उषा बेला में रिदुबाई को साथ ले अणदा की माँ और अन्य महिलाएं ग्वाड़ में जैसे ही पहुंची, बड़े बूढ़े ग्रामवासियों ने मिलकर रिदुबाई से निवेदन किया, बाईसा बेरे पानी नीठ हो, कुएं में पानी नहीं रहा, आप ठंडी नज़र फेर दो, तुम्हारी जीवारी बह जाए, गायन में पानी मिल जाए। रिदुबाई ने शांत भाव से कुएं की ओर निहारा और बोली, गायरा भागरो, पानी मिल जाएगी। सभी ग्रामवासियों ने हाथ जोड़कर भगवती को नमन किया। बारात को विदा करने आगे बढ़े। अणदा की माँ ने रिदुबाई को रथ में चढ़ाया। जब रथ चलने को हुआ तो आंखों में आंसू भर लाई। हाथ जोड़कर बोली, मया राखजो। अणदा ने आपरो नेचो है। रिदुबाई ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नेचो है तो नेड़ी ही हूँ, विश्वास है तो निकट ही खड़ी हूँ। बारात साठिका के मार्ग पर प्रस्थान कर गई। अणदा की माँ के कानों में वह स्वर बार बार गूंजता रहा, नेचो है तो नेड़ी ही हूँ। केड़िया की धरती पर दिया गया यह आश्वासन एक अमर उद्घोष बन गया। जाने अनजाने में जोगमाया पर जिस किसी ने भी विश्वास किया, समर्पित मन से शरणागति ले ली, वहीं ये वचन खरा उतरा। आज भी कोई माँ को मन से पुकार कर देखे तो वह बाह पसारे सहायता को तत्पर खड़ी हैं। कालांतर में अणदा के साथ आऊ के कुएं पर एक विस्मयकारी घटना घटी। वह सर्वविदित है। एक क्षण के शतांश में तो सारी व्यवस्था बैठा दी। कब आई, कब दम्भी बनी, कब लाव को थामा, उसकी लीला वही जानती है। यह है अणदा का अडिग विश्वास और यह है माँ की असीम महिमा। केड़िया की कुएं पर सुबह सुबह ग्रामवासी पानी निकालने पहुंचे। एक पहर से अधिक कुआं नहीं चल पाता था, किंतु आज पानी ज्यों का त्यों बना रहा। गांव में अचंभा छा गया। खेड़ कोठों में पानी उछलने लगा। कुएं में पानी की कमी नहीं आई। घर बैठे गंगा आ गई थी। ग्रामवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई। कालांतर में केड़िया का यह कुआं कर्णीसर के नाम से जाना जाने लगा। केड़िया की वह खेजड़ी जिसके नीचे रिदुबाई ने पीहर से प्रस्थान कर प्रथम विश्राम लिया, तीर्थ स्थल बन गई। कर्णीजिरी खेजड़ी कहलाने लगी। लोग मनौती मनाते और इसी खेजड़ी को पूजते। जब कोई पशु बीमार हो जाता तो इस खेजड़ी की फेरी दिलाते। शताब्दियों तक यह मान्यता बनी रही। जिस दिन भगवती ने अणदा के आंगन में पदार्पण किया, अणदा का भाग्य जाग उठा। दूर दूर गांवों में अणदा की पहचान बन गई। खूब काम मिलने लगा। देखते देखते सुथार का परिवार सुख संपन्नता की ओर बढ़ गया। सबसे बढ़कर बात यह हुई कि अणदा सुथार भय मुक्त हो गया। वह हंसता हंसता पाताल की सैर करने लगा। जैसे ही वह कुएं में उतरने को लाव पर हाथ डालता और स्वापरी सगत कहकर निश्चिंत हो जाता। करनी की न्याणी। जैसे ही बारात का सजा सजाया रथ साठिका पहुंचा, गांव परिवार की बालिकाओं ने रथ को आ घेरा। साठिका में नई चहल पहल छा गई। मांगलिक ढोल बजने लगे। नारी समाज केलूजी बिठू की कोठड़ी में आ एकत्रित हुआ। केलूजी की पोल के सामने तोरण द्वार सजाया गया। हर्षोल्लास और मांगलिक गीतों के साथ नववधु ने गृह प्रवेश किया। हिंदू समाज में नववधु का प्रवेश लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। लक्ष्मी सुख समृद्धि की देवी है। केलू चरण के घर सचमुच लक्ष्मी आ गई। केलू का सहज में भाग्योदय हो गया। रिदुबाई की महिमा स्वाप की सगत के नाम से फलोदी से पुगल तक फैल चुकी थी। अणदा जैसे सामान्य जन से शेखा जैसे अधिपति तक में सगत बाई की मान्यता बढ़ रही थी। स्वाप की सगत ससुराल आकर करनी किन्याणी के नाम से विख्यात हो गई। जब केलूजी के आंगन में मांगलिक गीत गूंज रहे थे, महिलाओं के बीच खड़ी एक लड़की को बिच्छू ने डंक मार दिया। वह वेदना से कर्रा उठी। जब करणी जी को इस बात का पता लगा तो उस लड़की को अपने पास बुलाया और डंक लगे अंग पर अपना हाथ फेर दिया। स्पर्श मात्र से वेदना दूर हो गई। जो अभी अभी अधीर हो रही थी, हंसने मुस्कुराने लगी। यह देख महिला समुदाय अचंभे में पड़ गया। उनमें से एक महिला ने कहा, यहाँ बिच्छू बहुत निकलते हैं। करणी जी ने धीरे से कहा, अब नहीं निकलेंगे। तब से आज तक साठिका में किसी ने बिच्छू नहीं देखा।
ससुराल में जोगमाया का यह प्रथम परिचय था। सभी महिलाएं कर्ण जी को आदर की दृष्टि से देखने लगी। इसके पश्चात आगे चलकर अनेक परिचय हुए, जिनसे साठिका वासियों का विश्वास दृढ़ होता चला गया। कर्णी जी शीघ्र ही मातृशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। कर्णी की न्याणी का यश स्वाप की भांति साठिका में भी फैल गया। भगवती कर्णी ने हिंदू समाज की पावन परंपराओं एवं लोक मान्यताओं के निर्वाह के लिए विवाह सूत्र में बंधना स्वीकार किया था। जोगमाया ने इस धरा पर धर्म के प्रतिपालन और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण किया। आई माँ डोंगरेची रूप लावण्य में गौरी गिरजा जैसी थी। इसी कारण लटियाली जी कहलाती हैं। इस बाहरी सौंदर्य की रक्षा के लिए नागनेची रूप धारण करना पड़ा। मार्ग में हाकड़ा नच सोखना पड़ा। इस बार जब रिद्धु के रूप में अवतरित हुई तो श्यामा बनकर आई। अपना रूप लावण्य अंतर में छिपा लाई। यही जोगमाया का लीला विलास है। वह श्यामा मुक्तकेशी साठिका में लोक मर्यादा की रक्षा के लिए केलुचारण की पुत्रवधू बन गई। साठिका आते ही कर्णी की न्याणी ने देपाजी का भ्रम निवारण कर दिया। पहले ही दिन अपना वास्तविक रूप दिखला दिया। देपाजी क्या देखते हैं कि साक्षात भवानी सामने विराजमान है। जो भनक उनके कानों में पड़ी थी वह सत्य सिद्ध हुई। तब से देपाजी कर्णी जी को परम आदर की दृष्टि से देखने लगे। कर्णी जी के आगमन से केलुचारण के घर में सुख समृद्धि छा गई। केलू का भरा पूरा परिवार था। उसके पास पर्याप्त गोधन था। अनेक गायें स्वाप से मिल गई। इससे गोधन बढ़ता ही जा रहा था। कर्णी जी को गोधन बहुत प्रिय था। वह गायों की सेवा में लगी रहती, गायों की पूरी सार संभाल रखती, स्वयं अपने हाथों से गायों को चराती, बछड़ों को पालती पोसती, दूध निकालती और प्रातः शीघ्र उठकर अपने हाथों से बिलोना दधि मंथन करती। सुवाप की भांति साठिका कर्णी जी की लीला स्थली बन गया। उनकी महिमा चारों ओर फैल गई। जांगड़ू तक के लोग उनके दर्शन करने आने लगे। कर्णी जी उन्हें दर्शन देती, उनके सुख दुख को पूछती और सबको धीरज बंधाती। लोग मनोतियाँ मनाते और इच्छित फल पाते। वह न्याय, नीति और निर्भीकता की बात कहती। एक बार जांगलू निवासी दो व्यक्तियों में परस्पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा, यह जानना कठिन हो गया। पंच फैसला नहीं कर पा रहे थे। तब पंचों ने विचार किया और कहा, साठिका में कर्णी की न्याणी भगवती का अवतार है। वे ही इस सच झूठ में निर्णय करेंगे। सब वहीं चलो। कर्णी जी ने उन सब की बात सुनी। उनमें से जो प्रपंच रच रहा था उससे कर्णी जी ने कहा, बीरा सांची बता। वह संभल कर बोला, भाई साहब मैं तो सांची ही बताई है। इस पर कर्णी जी ने गाय का दूध मंगवाया। दूध के पात्र में दोनों को एक साथ हाथ देने को कहा। उनमें जो बढ़ बढ़ कर बोल रहा था उसका हाथ जलने लगा। थोड़ी देर तो हाथ दूध में रख पाया, फिर घबराकर वह हाथ बाहर निकाल लिया। वह कर्णी जी के पैरों में आ पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस पर जोगमाया ने कच्चे दूध से न्याय कर दिखाया। मानव में अमर होने की लालसा आदिकाल से ही चली आ रही है। आर्यों की जीवेम शरदय शतम की कामना इसी जिजीविषा की प्रतीक है। पुगल का राव सेखा एक बार अमृतत्व की भूख लेकर भगवती कर्णी के दर्शनार्थ साठिका आया। उसने अवसर पाकर अपनी अभिलाषा कर्णी जी के समक्ष प्रकट कर दी। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, बाईशाह आप शक्ति स्वरूपा हैं, सब कुछ आपके हाथ हैं, मुझे अमर कर दीजिए। कर्णी जी कहने लगी, बीरा जिसने धरती पर जन्म लिया है वह एक न एक दिन जाएगा। जब जाने की घड़ी आएगी तो वैसे ही संयोग मिल जाएंगे। सेखा ने फिर निवेदन किया, बाईशाह आप जोगमाया हैं, आपको सब दिखता है, वे संयोग बता दें जो मेरे जीवन में अंतिम समय में आएंगे। कर्णी जी ने सहज भाव से कहा, इसे जानकर क्या करोगे, इससे क्या लाभ होगा। मैं चाहता हूँ मौत को किसी उपाय से टाल सकूं। सेखा ने फिर आग्रह किया। महामाया कर्णी को सेखा की इस मूर्खता पर हंसी आ गई। सेखा के हट करने पर भगवती ने उससे बताया, जब अमावस के दिन आग की छाया में खींप की चारपाई पर बैठकर काले मेढ़े का मांस खाओगे तब जान जाना अंतिम समय आ गया है। यह सुन सेखा को ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे उससे अमृत तो मिल गया हो। अब तो जीवन और मरण उसके हाथ में आ गया। उसे इच्छा मृत्यु का वर मिल गया। किंतु तब से राव सेखा सावधान रहने लगा। उसने अमावस को सामिस भोजन का परित्याग कर दिया। उसे विश्वास हो चला कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वह युद्ध में नहीं मारा जाएगा। उसने इस बात से आंख मूंद ली कि जीवन और मृत्यु किसी अदृश्य सत्ता के हाथ में है, जिसे महामाया कहते हैं। महामाया ने राव सेखा की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। सेखा को ही क्या दोष थे, उसने प्राणी मात्र की बुद्धि पर भी पर्दा डाल रखा है। सब यही सोचते हैं कि यह संसार इसी तरह चलता रहेगा,
हम इसी तरह बने रहेंगे। जब कोई चल बसता है तो परिवारजन को बड़ा खलता है। पल भर के लिए आभास होता है कि यह जीवन क्षण भंगुर है। थोड़ी देर बाद फिर सब भरथरी बन जाते हैं। सभी संत महात्माओं ने इस ओर संकेत किया है। भक्त कवि केशवदास गार्डन इसी सत्य का बड़े सशक्त शब्दों में उद्घाटन करते हैं। भांजे गा पल हेक में काया कम ठाणा, साहब नाम संभालता क्या लागे नाणा, जे 100 बरसा जीवना इक दीहे पयाणा, यह बिचारी आत्मा पर हत बिकाणा। यह बात सब जानते हैं पर मानने को कोई तैयार नहीं। राव शेखा साठी का आकर बड़ा प्रसन्न था। वह फूला नहीं समा रहा था। सगत बाईसा के वचनों को वरदान मान बैठा था। वह मुदित मन पुगल लौट गया। अपनी और अपने परिवार की मंगल कामनाओं को लेकर प्राय प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी रूप में शक्ति उपासना से जुड़ा हुआ है। मातेश्वरी जगत जननी है। इस धरा पर जननी से बढ़कर कोई हितचिंतक नहीं। माता करुणामयी है। कुल की श्रीवृद्धि और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सब माता को मनाते हैं। प्रत्येक वंश की अपनी अपनी कुलदेवी है, उसी परिवार की सदस्य मानते हैं। पर्व, उत्सव अथवा पारिवारिक समारोह में कुल देवी की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदुओं के पारिवारिक समारोह धर्म से अनुप्राणित हैं। यदि हम पाणिग्रहण संस्कार को ही लें तो उसमें बड़ी पुनीत परंपराएं समाहित हैं। हमारे यहाँ विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं है, एक धार्मिक अनुष्ठान है। सर्वप्रथम मातेश्वरी के वरद पुत्र विनायक को आमंत्रित करते हैं। गा बजाकर विनायक का पाना बधारते हैं। माया बैठाते हैं। माया बैठाना सप्त मातृ का स्थापना है। पाणिग्रहण संस्कार हथलेवा माया के समक्ष होता है। ज्योति भगवती का स्वरूप है। अग्नि की साक्षी में ज्योति के समक्ष माता पिता कन्यादान करते हैं। विवाह का समस्त विधान मातेश्वरी के वरद पुत्र और स्वयं मातेश्वरी से जुड़ा हुआ है। कितना ही संपन्न परिवार क्यों न हो, कन्यादान में मिट्टी का कलश देंगे। ये माता का मंगल कलश है जिसमें कुछ अन्न के दाने डाल देते हैं। वर पक्ष इस कलश को सुरक्षित ले जाता है, घर पर इसे सुरक्षित रखते हैं। कलश यह संदेश लेकर आता है कि घर में अन्नपूर्णा आ रही है, जो अभाव नहीं आने देगी, रिद्धि बनी रहेगी। वह सबको जिमा कर स्वयं जिमेगी। सुपात्र वधू की यही पहचान है। मिट्टी के कलश के साथ साथ दहेज में बांस की एक छाबड़ी दी जाती है। कन्या की माता एक बेस रखकर भेजती है, जिसे सासू छाबड़ा कहते हैं। सासू छाबड़े की परंपरा मातृ संदेश की वाहक है। कन्यादान के उपरांत छबड़ी में रखे वेश को धारण करेगी, वही नवागता का मातृपद संभालेगी। ससुराल में वधू को नई माँ मिल जाती है, वह उसे माँ कहकर पुकारती है। इस प्रकार मातृसत्ता हिंदू समाज में सर्वत्र व्याप्त है। चारण समाज शाक्त मतावलंबी है। चारण समाज की प्रत्येक वधू अपने साथ सासू छाबड़ा लेकर आती है। पश्चिम राजस्थान में जहाँ बांस उपलब्ध नहीं होते थे, छाबड़ी के स्थान पर काठ की पेटी का प्रचलन था। जब बारात लौटती तो छबड़ी अथवा करंट साथ लेकर अवश्य चलता था। कभी कभी इससे भी बढ़कर रोचक बात और बनती। कहीं कहीं ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जब कन्या वंश की कुलदेवी स्वयं किसी सुहासिनी के संग स्वेच्छा से छबड़ी में बैठ उसके ससुराल चली आती है। चारण समाज में इस पुनीत घटना को छाबड़ियाना कहते हैं। जयपुर के निकट हरमाड़ा गार्डन शाखा के चारणों का एक ठिकाना रहा है। यहाँ गांव के मध्य में करणी माता का मंदिर है और ऊपर पहाड़ी के ढाल में दुगाई माता का मंड है। इस मंड में दुगाई माता की प्रतिमा एक बांस की छबड़ी में रखी हुई है। छबड़ी में ही माता के दर्शन होते हैं। हरमाड़ा ग्राम में दुगाई माता की बड़ी मान्यता है। दुगाई माता के हरमाड़ा आगमन की एक रोचक कथा है। दुगाई माता आढ़ा वंश के चारणों की कुलदेवी है। राजस्थान के पाली जिले में चारणों का एक ठिकाना है पांचेटिया। यहाँ आढ़ा शाखा के चारण निवास करते हैं। पांचेटिया के आढ़ा कुल की कन्या का विवाह हरमाड़ा के गार्डन कुल में हुआ। वह लड़की भगवती दुगाई जी की पूजा किया करती थी। जब लड़की को विदा करने लगे तो उसकी माँ की आंखें भर आई और दुगाई जी को इंगित कर करने लगी, आज सुहासनी तो आज चाली। उसी बारात में दुगाई जी हरमाड़े सुहासनी के साथ छाबड़े आ गए। कोई 300 वर्ष व्यतीत होने पर को आए दुगाई जी छबड़ी में विराजमान है। निज मंदिर में पुरुष प्रवेश नहीं करते, दरवाजे पर खड़े होकर ही दर्शन करते हैं। केवल महिलाएं भीतर जा सकती है, जिनमें दुगाई जी की पूजा सुहासनी करती है। प्रसाद सुहासनी ही चढ़ाती है। जब सुहासनी पूजा करके निज मंदिर से बाहर आती है तो गार्डन समाज की समस्त उपस्थित महिलाएं सुहासनी के चरण छूती है।